नवदुर्गा की रहस्यमयी कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में जब हवाएं कांपती हैं, पेड़ सिसकते हैं और धरती से अजीब सी आवाजें उठती हैं, तब कौन सी शक्ति जाग उठती है? कहते हैं ये संकेत है उस The रहस्यमयी veil ताकत between का worlds जिसे पूरी is दुनिया thin नवदुर्गा के tonight. नाम से जानती है। परंतु क्या आप सच में उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऐसी कथा जिसमें डर भी है, रहस्य भी और वह अद्भुत ज्ञान भी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस रहस्य से जहां से शुरू होती है नवदुर्गा की अद्भुत गाथा। बहुत समय पहले जब धरती पर अंधकार ने अपना साम्राज्य फैला रखा था, तब राक्षसों की चीखों और नरभक्षी हवाओं से पूरा वातावरण कांप उठा था। गांव-गांव, नगर-नगर भय का साया छाया हुआ था। कहा जाता है कि उस समय महिषासुर नामक एक असुर ने पूरी पृथ्वी को अपने अत्याचार से जकड़ लिया था। उसके कदमों की गूंज से नदियां सूख जाती, उसकी हंसी से पर्वत कांप उठते और उसकी आंखों की ज्वाला से मासूम लोग राख बन जाते। देवता हार चुके थे, आर्षि छिप चुके थे और मानव निराश हो चुके थे। हर ओर से बस एक ही पुकार गूंज रही थी, हे मां, रक्षा करो। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की सम्मिलित ऊर्जा से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी प्रचंड थी कि सूर्य की अग्नि भी उसके आगे फीकी पड़ गई। उस ज्योति से उत्पन्न हुई आदिशक्ति मां दुर्गा। उनके 9 रूप प्रकट हुए: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर रूप की अपनी शक्ति थी, हर रूप का अपना रहस्य। और जब ये 9 रूप मिलकर जागृत होते, तब समूचा ब्रह्मांड उनके चरणों में थर्राने लगता। कहा जाता है कि जब पहली बार नवदुर्गा ने अपनी आंखें खोलीं, तो महिषासुर के सपनों में ही भूकंप आ गया। उसने रातों रात अपने किले की दीवारें ऊंची कर दी, पर उसे मालूम नहीं था कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड की आधारशिला है। मां दुर्गा ने अपने हाथों में शस्त्र धारण किए: त्रिशूल, तलवार, गदा, चक्र और धनुष। हवा में उनके शस्त्रों की चमक से अंधकार चीर गया और बिजली की तरह पूरा आसमान जगमगा उठा। असुरों ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आत्मा तक कांप गई। लेकिन असली रहस्य तो तब शुरू हुआ जब युद्ध का नगाड़ा बजा। महिषासुर ने अपनी सेना के साथ आक्रमण किया। धरती दहक उठी, आकाश रक्तवर्ण हो गया। असुरों के कदमों की गड़गड़ाहट से ऐसा लगा मानो प्रलय आ गया हो। तभी मां दुर्गा के 9 रूप एक एक कर प्रकट हुए। शैलपुत्री ने पर्वत की तरह अडिग होकर धरती को संभाला। ब्रह्मचारिणी ने तप की ज्वाला से दानवों का मार्ग जला दिया। चंद्रघंटा की घंटियों से अंधकार के दूत भयभीत होकर भागने लगे। कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से सूर्यमंडल की अग्नि फैलाई, जिससे असुरों की आंखें अंधी हो गईं। स्कंदमाता ने अपने तेज से योद्धाओं को नई ऊर्जा दी। कात्यायनी ने अपने सिंह पर सवार होकर असुरों की पंक्तियों को चीर डाला। कालरात्रि प्रकट हुई तो अंधकार स्वयं डरकर पीछे हट गया। महागौरी ने अपनी शांति से राक्षसों के क्रोध को राख बना दिया। और सिद्धिदात्री ने उन भक्तों को वरदान दिया जो मां का स्मरण कर रहे थे। युद्ध इतना भयानक था कि हवाओं में चीखें गूंज रही थीं, रक्त की नदियां बह रही थीं और आकाश में बिजली बिना बादल के कड़क रही थी। ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो और ब्रह्मांड स्वयं इस युद्ध को देखने को मजबूर हो। आखिरकार वह क्षण आया जब मां दुर्गा ने महिषासुर को अपने त्रिशूल पर उठा लिया। असुर की चीख इतनी भयावह थी कि दूर पर्वतों की चोटियां भी टूट कर गिर पड़ी। और जब मां का त्रिशूल उसकी छाती को भेद गया तो पूरा ब्रह्मांड शांति में डूब गया। लेकिन इस कहानी का असली रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि हर नवरात्रि में नवदुर्गा की शक्ति फिर से जागृत होती है। रात के अंधेरे में अगर आप सुने तो अब भी घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वह मां की उपस्थिति का संकेत है, और यही सच्चाई है। नवदुर्गा केवल एक कथा नहीं, बल्कि चेतावनी भी है, क्योंकि जब भी अन्याय बढ़ेगा, जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा, जब भी अंधकार धरती को निगलने की कोशिश करेगा, तब मां दुर्गा अपने 9 रूपों के साथ प्रकट होकर संसार को बचाएंगी। तो अगली बार जब आप रात में मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुने,
या अचानक हवा का झोंका आपके कमरे में अंधकार फैला दे, तो याद रखिए, शायद माँ दुर्गा की शक्ति आपके आसपास से गुजर रही हो। और यही है नवदुर्गा की रहस्यमयी कथा, जहाँ डर है, रहस्य है, ज्ञान है और सबसे बड़ी बात यह विश्वास है कि कोई शक्ति हमेशा हमारी रक्षा कर रही है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी रहस्यमयी और दिव्य कथाएं लेकर आपके सामने आएंगे। जय माता दी।